हेलो। आ, आप लोग तीज करते हैं? हरितालिका तीज। हम लोग बिहार के हैं तो तीज तो ज़रूर करते हैं, तो ये छूटता नहीं है। तो आज नहाए खाए होता है। कोई भी व्रत करो तो हम लोग के बिहार में नहाए खाए जरूर होता है। तो नहाए खाए के दिन भी हम लोग के यहाँ बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। तो आज हमने बनाई थी। हाँ बेटा, हैप्पी टू यू। तो आलू गोभी मटर की सब्जी बनाई थी जिसमें न प्याज था न लहसुन था। हाँ बेटा। और उस दिन नहा के पूजा करके बनाया जाता है। तो मैं सुबह पूजा कर लिया, पूजा करके किचन उचन रात में ही साफ कर ली थी। और पत्ता गोभी के बिना प्याज के लहसुन के पकौड़े बनाए थे। और अभी थोड़ी सी लौकी डाल के चना दाल, कद्दू दाल बोलते हैं, चना दाल, वो शुद्ध दाल हम लोग का माना जाता है। तो वो दाल बनाई थी। तो अभी उसके बाद खा के मेहंदी लगा लिया है मैंने, देखिए। तो बुग्गू बहुत परेशान करती, तो आगे पीछे जैसा हुआ दोनों हाथ में, इस हाथ में मेरी बेटी ने लगा दिया। तो सो गई थी। क्या हुआ कि मुझे आज माइग्रेन बहुत दर्द दे रहा है, पता नहीं काम करने से क्या। कल मेरा फास्ट रहेगा। मैं दिन रात निर्जला फास्ट रखूँगी। पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। और चौथ, जब तीज का पूरा फास्ट हो जाए, शाम को पूजा होती है। जब सूर्योदय होने लगता है तो बीच में शाम के बाद हटो बेटा, तो पूजा होती है। तो 16 श्रृंगार करके वो पूजा करते हैं। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अभी जाके क्या क्या मैंने सारा सामान निकाली है, क्योंकि बच्चों की होती है ट्यूशन स्कूल, तो वो कर नहीं पाते। बुग्गू परेशान करती है, जो भी मैं लूँगी उसको चाहिए, चूड़ी हो बिंदी हो जो भी हो। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। हाँ बेटा, चाय पिएगी। बच्चे चाय नहीं पीते, इसको चाय बिस्किट कभी कभी दे देती हूँ। तो सुबह आज क्या हुआ, कितनी बारिश हो रही थी ना कि दूध नहीं दी। उसके यहाँ पानी भर जाता, गाय बहुत है ना, तो पानी भर जाता तो दूध नहीं दी। उसकी गाय बीमार भी पड़ गई थी, दिन रात पानी नहीं रहती है। तो मैं सुबह वही गाय का दूध का चाय पीती हूँ, पैकेट वाले बहुत कम ना मिले तो इसी कारण से। और बच्चों की आज स्कूल की छुट्टी हुई थी, क्योंकि आज अलर्ट जारी हो गया था कि बारिश है बहुत, तो छुट्टी पड़ गई थी। तो बच्चे भी स्कूल नहीं गए, तो उन लोग को लेट से खाना पीना। तो अभी देखिए सब्जी इतना, अभी ये है पकौड़े का, ये तो है। एक में मिर्ची डालूँ, एक में मिर्ची नहीं, तो थोड़ा सा नमक डालते तो पानी छोड़ देता है। इतना से चावल बचा हुआ है, इतनी सी दाल है, तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अभी सब मिक्स करके खा लेंगे। और थोड़ी सी सब्जी भी है, इतने सारा। ये लौकी मैंने एक गोल वाली काटी थी, सोचिए अभी उस छौंक दूँगी। और सारा सामान मैं ले आई हूँ। बस मुझे बाहर से, पान तो घर पे ही है, बस बाहर से मुझे लाना है आम, ये अपने कॉलोनी से ही लाने हैं। वो आम के पत्ते, दूब, गाय का गोबर, और ये दांतमन करने के लिए आम का लकड़ी जो रहता है वो। तो ये सब मुझे लाना है, तो अपने कॉलोनी से ही मैं ले आऊँगी। अब आपको दिखाऊंगी मैं सब चीज़ क्या क्या मैं निकाली हूँ सारी। इस बार क्या होता है कि इस व्रत में है ना कि सारे चीज़ नए ही होते हैं, पुराने कोई नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब पहला तीज आप व्रत करो ना, तो उसमें नया और पुराना दोनों मिक्स। कभी ऐसे हालात होते हैं कि आपके पास नया ना हो, कोई दिक्कत हो, तो पुराना अपना रखा हुआ पहले पहन सकते हैं। तो इसीलिए दोनों मिक्स करके माँ ने पहना दिया था, तो मिक्स करके मैं पहन लेती हूँ। और मेहंदी उहंदी सब लगा ली है। और तुरंत गीले मेहंदी छुड़ाते हैं, चलो लाल तो हो जाते हैं ना, ये कोन वाली मेहंदी है। तो और सारे श्रृंगार भी इसमें रहते हैं। आपको चढ़ाना भी होता है नए श्रृंगार माँ पार्वती जी को। शिव जी और मिट्टी के बनते हैं, शिव जी गणेश जी की और पार्वती जी की मूर्ति बनती है। और इसमें मिट्टी की पूजा की जाती है, बने हुए मूर्ति की। हम लोग यहाँ बिहार में तो मिलते हैं बने बनाए, मगर मैं तो यहाँ बनाई हूँ बगल, वो भी शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। तो उस मिट्टी में बना के, और आँख नाक सांप जो भी रहते हैं मूर्त बना लेना है, एक चौकी पर रख के फिर कलश बैठाना है। सारे वो माँ पार्वती का नया श्रृंगार होना चाहिए। खुद भी नए सब चीज़ पहने, नहीं हो तो पुराना पहन सकते हैं मिक्स करके, मगर चूड़ी उड़ी सब चीज़। तो ये चूड़ी तो मैं बदलूँगी, ये पोला भी बदल लूँगी। शंख का ये शंखा बना रहता है, जो लोग बंगाली होंगे वो जानते होंगे, तो ये नहीं बदलते हैं, ये वही रहता है। तो इसमें छूत नहीं माना जाता है। इसमें ये लहसुन प्याज का कहते हैं कि चूड़ी कांच का, वो छूत माना जाता है, ये प्लास्टिक का भी। तो ये मैं चेंज कर लूँगी। और सारे बिंदी जितनी चीज़ है वो ज्वेलरी,
तो इस बार साड़ी मैंने सोची कि वो अभी शादी वाली साड़ी पहनूंगी, क्योंकि इतनी साड़ियाँ हो जाती है ना, शादी वाली साड़ी सबसे शुभ मानी जाती है। आप कुछ नहीं हो, शादी वाली साड़ी आप पहन सकते हैं। तो शादी में हम लोग के बिहार में 3 4 5 साड़ी मिल जाती है, तो वही साड़ी इस बार पहनूंगी। और क्योंकि बारिश इतनी हो रही ना, निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा कि कब जाऊँ कैसे जाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा था। तो बोले चलो इस बार मैं अपनी शादी की साड़ी पहनूंगी। चूड़ी जितने ज्वेलरी है बस वही कुछ कुछ चीज़ें मैं नहीं मंगवाई हूँ ऑनलाइन, वो आपको दिखाऊंगी। और कल पूजा करूँगी तो मैं सारी विधि दिखाऊंगी। बता रहा है कि मतलब सुबह 8 बजे, फिर उसके बाद चौथ हिल जाएगा, तो ऐसे शाम को फिर मुहूर्त है, तो मैं शाम को ही करूँगी। मतलब सूर्योदय के बाद आप जब सांझ बेला होती है ना, उसी समय पूजा की जाती है। तो मैं शाम को 5 6 बजे तक पूजा करूँगी। और फिर खाना वाना घर पे ही बनाना रहता है। और देखो भूख तो नहीं लगती है, बस शाम को ये होता है कि नहा लो ना, तो लगता है कि गले को कुछ पानी चाहिए, प्यास लगती है, भूख नहीं लगती है। और बस फिर भी भगवान के नाम पे व्रत हो ही जाता है। मेरा ऐसा भी कोई व्रत नहीं हुआ कि लगा कि हाँ मैं अब नहीं कर सकती, कर लेती हुई। आप मन जैसा रखोगे वैसा ही होगा। तो पूजा वूजा करके फिर उसके बाद फिर रात भर निर्जला रह जाता है। हम लोग के यहाँ गाँव में तो इकट्ठे होकर सारी औरतें वो पूजा करती है, तो गीत गाती है गंगा माता का, शिव जी का, सब जी का। तो जाग जाते हैं, 12 बजे के बाद ही होता है। इसमें कहावत भी है, कहानी भी है, सुना जाता है। पंडित जी को भी सीधा दिया जाता है, जैसे श्रृंगार भी दिया जाता है पंडिताइन को, और पंडित जी को भी दिया जाता है ये सीधा दाल चावल और श्रृंगार, दक्षिणा और फल फ्रूट जो भी हो दान करिए सुबह। और चौथ के दिन सुबह 2 से 3 बजे मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और सूर्योदय के पहले पूजा करके, वो आप मिट्टी के है, अगर आपको जल का है सुविधा तो वहाँ नदी तालाब में आप विसर्जित कर दीजिए। अगर नहीं है सुविधा तो बाल्टी में पानी लेके घर पे ही आप विसर्जन करके वो मिट्टी अपने गमले में डाल दीजिए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ तो नदी है नहीं, सीधे हरिद्वार है, और फिर मैं कहाँ जाऊँगी सुबह बारिश में इतना। तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ, फिर वो ऐसे ही विसर्जन कर देती हूँ। फिर उनको सुबह खोइचा हम लोग बोलते हैं, सब चीज़ दान उन करके पार्वती जी को, उसके बाद मैं आके पंडित जी की सुबह सीधा निकाल देती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा जल ग्रहण करती हूँ, जो प्रसाद चढ़ा हुआ होता है वो खाती हूँ। उसके बाद थोड़ा धीरे, फिर पेट में दर्द होने लगता है ना, पूरा दिन फास्टिंग होता है, फिर मैं कुछ खाती नहीं हूँ। बहुत हुआ तो एक केला खाए, उसके बाद खाना वाना बना लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ही खाती हूँ, एकाएक नहीं खाती। तो ये व्रत हो जाता है मेरा तीज का। उसके बाद आती है बच्चों के लिए, तो पति के लिए है। इसके बाद आती है बच्चों के लिए, जो बोलते हैं जितिया व्रत। वो बिहार के तो वो सब जानते होंगे। जितिया व्रत में भी ऐसा ही होता है। उसमें तो सुबह उठ के सारा चीज़ खाना बनाना पड़ता है, प्रॉपर खाना। तो उसमें भी निर्जला ही रखा जाता है। तो उसमें भी बहुत चीज़ क्या क्या बनाया जाता है, मैं सब बनाती हूँ जो मिलता है यहाँ। तो देखिए, कल पूजा करूँगी तो पूरा वीडियो डालूँगी। और अभी ऊपर जाऊँगी, सामान निकालूँगी अपने, सारी उरी ज्वेलरी, तो आपको वीडियो डालूँगी, आप लोग देखिएगा। आप लोग कौन कौन बिहार से हैं, कौन कौन हरितालिका तीज व्रत करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं। आप सब लोग को हैप्पी हरितालिका तीज व्रत की बधाई हो। बाय।